नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमृत भक्ति ज्ञान यूट्यूब चैनल में। श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे भक्तों, आज हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास महत्तम का दूसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे मुनिगणों, राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से पवित्र श्रीमद् भागवत की मोक्ष दिलाने वाली परम सुंदर कथा को सुना और मुक्ति प्राप्त कर ली। उसी कथा का श्रवण कर मैं यहाँ आप लोगों के निकट आया हूँ। यह सुन ऋषि बोले, हे सूत जी, आप अन्य सभी कथाओं को छोड़कर हमें वेदव्यास जी के श्रीमुख से सुनी हुई पवित्र कथा को ही सुनाने की कृपा करें। सूत जी बोले, ऋषियों, मैं आपको श्री व्यास जी से सुनी उस कथा को सुनाता हूँ। एक बार श्री नारद जी भगवान नारायण के निवास स्थल पर जा पहुँचे। नारद जी ने भगवान नारायण को साक्षात दंडवत कर देवों के देव नारायण की हाथ जोड़कर स्तुति की और बोले, हे देवादिदेव, जगत के स्वामी, कृपा सिंधु, आप सत्यव्रती हो। आप ही सत्य, सत्य का स्वरूप हो, सत्य से उत्पन्न हो। कुटुंब और मोह में फंसे रहने वाले लोगों के हित के लिए मुझको कोई ऐसा विचार बताइए जिससे मेरा और उन आसक्त प्राणियों का उपकार हो सके। मैं आपके श्रीमुख से श्रवण करने की इच्छा से ब्रह्मलोक से यहाँ आया हूँ। नारद मुनि के वचनों को सुनकर ऋषिपति भगवान ने हंसकर संसार को पावन करने वाली पुण्य कथा कहना आरंभ कर दिया। नारायण बोले, हे नारद, अब वृंदावन बिहारी श्री कृष्ण की पुण्य कथा को सुनो। मैं तुम्हें भगवान पुरुषोत्तम का अत्यंत अद्भुत महात्म सुनाना चाहता हूँ। इसके श्रवण करने से यश, कीर्ति, पुत्र और मोक्ष की प्राप्ति होती है। नारद जी ने कहा, हे भगवान, यह तो आपने बड़ी अद्भुत बात कही। कृपा सविस्तार मुझे इस कथा को बताएं। सूत जी कहने लगे कि हे मुनिगण, नारायण भगवान नारद जी के वचन सुनकर घड़ी भर मन को एकाग्र करने के पश्चात पुरुषोत्तम देव के विषय में बताने लगे। उन्होंने बताया कि पुरुषोत्तम नामक एक मास है जिसके स्वामी पुरुषोत्तम हैं। इसका व्रत करने से पुरुषोत्तम भगवान प्रसन्न होते हैं। नारद जी बोले, मैंने स्वामियों सहित चैत्रादि मासों के महत्तम को तो सुना है, किंतु हे प्रभु, यह पुरुषोत्तम मास कभी नहीं सुना। सो इसे कृपा करके मुझे बतलाएं कि यह पुरुषोत्तम मास क्या है। हे स्वामी, कृपा कर ऐसी कथा सुनाइए जिसके श्रवण करने से रोग, शोक, दोष आदि से मुक्त हुआ जा सके। सूत जी कहने लगे, नारद जी के इस प्रकार के वचन सुनकर नारायण मधुर स्वर में बोले। तो दोस्तों, ये था अधिक मास महत्तम का दूसरा अध्याय। पुरुषोत्तम मास में छोटी सी भक्ति भी महान फल देती है। सच्चे मन से किया गया अर्पण भगवान अवश्य स्वीकार करते हैं। तो भक्तों, यही थी पुरुषोत्तम मास की दिव्य महिमा। यदि आपके मन में भगवान विष्णु के प्रति सच्ची श्रद्धा है तो कमेंट्स में लिखें, जय श्री हरि विष्णु। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और पुरुषोत्तम मास की कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब मैं आपको सुनाऊंगी पुरुषोत्तम मास के दूसरे दिन सुने जाने वाली कहानी। यह कथा प्राचीन पुराणों में वर्णित उस महिमा को बताती है जिसमें भगवान विष्णु स्वयं अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं और उसकी दरिद्रता को समाप्त कर देते हैं। कहते हैं, जो मनुष्य श्रद्धा से पुरुषोत्तम मास की कथा सुनता है उसके जीवन से दुख, दरिद्रता और बाधाएं धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। तो श्रद्धा भाव से स्मरण कीजिए और सुनिए पुरुषोत्तम मास के दूसरे दिन सुने जाने वाली कहानी। प्राचीन समय में एक सुंदर नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह वेदों का ज्ञाता था, धर्म का पालन करता था और प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करता था। किंतु उसका जीवन अत्यंत दरिद्रता में बीत रहा था। घर में अन्न नहीं था,
फटे वस्त्र थे। बरसात में छत से पानी टपकता था। उसकी पत्नी अक्सर चिंता में डूबी रहती। कई बार तो ऐसा होता कि पूरा परिवार केवल जल पीकर रात बिताता। फिर भी वह ब्राह्मण कभी भगवान की भक्ति नहीं छोड़ता था। प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करके वह तुलसी के पास दीप जलाता, विष्णु मंत्र का जाप करता, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नगर के लोग उसका उपहास उड़ाते। वे कहते, यदि तुम्हारे भगवान इतने महान हैं, तो तुम्हारी गरीबी को दूर क्यों नहीं कर देते? लेकिन ब्राह्मण शांत रहता। वह मुस्कुराकर कहता, भगवान भक्त की परीक्षा लेते हैं, उनकी कृपा का समय अवश्य आता है। उसकी यह बात सुनकर लोग और हंसते। कुछ समय बाद नगर में भयंकर अकाल पड़ा। नदियां सूख गई, अन्न दुर्लभ हो गया, धनी लोग भी परेशान हो गए। लेकिन सबसे अधिक कष्ट उस गरीब ब्राह्मण को हुआ। कई दिनों तक उसके घर चूल्हा नहीं जला। उसके बच्चे भूख से रोते थे। एक रात उसकी पत्नी ने रोते हुए कहा, स्वामी, क्या केवल भक्ति से जीवन चलता है? बच्चों की भूख अब देखी नहीं जाती। ब्राह्मण की आंखें भर आईं। उसने भगवान की मूर्ति के आगे हाथ जोड़ दिए। अगले दिन ब्राह्मण नगर के प्राचीन विष्णु मंदिर में गए और वहां बैठकर रोने लगे। उसी समय एक तेजस्वी वृद्ध साधु वहां आए। उनके मुख पर अद्भुत शांति थी। उन्होंने पूछा, वत्स, तुम इतने दुखी क्यों हो? ब्राह्मण ने अपनी सारी व्यथा उनको बता दी। तब साधु बोले, क्या तुम पुरुषोत्तम मास का व्रत करते हो? ब्राह्मण ने कहा, नहीं महाराज, मुझे उसकी विधि भी नहीं पता। तब साधु बोले, पुरुषोत्तम मास स्वयं भगवान विष्णु का प्रिय मास है। जो श्रद्धा से इस मास में स्नान, दान, जप, व्रत, कथा करता है, उसकी सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। साधु के वचन सुनकर ब्राह्मण ने उसी दिन संकल्प लिया। अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में नदी पर गया। उसने स्नान किया और सूर्य को अर्घ्य दिया। फिर तुलसी दल, पीले पुष्प लेकर भगवान विष्णु की पूजा की। वह प्रतिदिन गीता पाठ करता, विष्णु सहस्त्र नाम सुनता, गरीबों को जल पिलाता और यथाशक्ति दान करता। हालांकि उसके खुद के घर पर भोजन नहीं था। एक दिन दोपहर के समय ब्राह्मण पूजा कर रहा था। तभी वहां एक वृद्ध साधु आए। उन्होंने कहा, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, क्या मुझे कुछ खाना मिल सकता है? घर में थोड़ी सी बची रोटी थी। पत्नी चिंतित होकर बोली, यदि यह भी दे दिया तो बच्चों को क्या खिलाऊंगी? लेकिन ब्राह्मण बोला, भूखे अतिथि में नारायण का वास होता है। उसने सारा भोजन साधु को अर्पित कर दिया। जैसे ही साधु ने भोजन ग्रहण किया, पूरा घर दिव्य प्रकाश से भर गया। शंख और घंटियां बजने लगी। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने देखा, वह कोई साधु नहीं, स्वयं भगवान थे। उनके चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे। भगवान बोले, हे ब्राह्मण, तुमने कठिन समय में भी धर्म और दान नहीं छोड़ा। तुमने सच्चे भाव से पुरुषोत्तम मास का पालन किया। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। फिर भगवान ने वरदान दिया, आज से तुम्हारे घर में अन्न और धन की कभी कमी नहीं होगी। अगली सुबह जब ब्राह्मण की पत्नी जागी तो उसने देखा पूरा घर अन्न, वस्त्र और धन से भर गया है। टूटा हुआ घर सुंदर हो चुका था, लेकिन सबसे बड़ी बात, ब्राह्मण के मन में तनिक भी अहंकार नहीं आया था। वह पहले की तरह विनम्र और धार्मिक बना रहा। वह अधिक दान करने लगा, लोगों को पुरुषोत्तम मास की महिमा सुनाने लगा। हे भक्तों, इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। कठिन समय में भी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। पुरुषोत्तम मास में किया गया छोटा सा पुण्य भी महान फल देता है। भूखे को भोजन कराना सबसे बड़ा दान माना जाता है। जो मनुष्य श्रद्धा से इस कथा को सुनते हैं, उनके जीवन में भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहती है। तो दोस्तों, यही थी पुरुषोत्तम मास के दूसरे दिन सुनी जाने वाली कहानी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में जय श्री हरि विष्णु ज़रूर लिखें। धन्यवाद।